Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard 8 and you are learning civics chapter number 1, the role of the constitution and need for laws. यानी कि हमारे जो लाइफ है उसमें संविधान का क्या योगदान है और हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की नियम और कानूनों की ज़रूरत क्यों है, राइट। अच्छा, एक बात थिंक अबाउट इट दैट कि अगर हमारे खुद के लाइफ में अगर हम अपनी डेली रूटीन के बारे में बात करें तो अगर डिसिप्लिन ना हो, एक कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, सपोज दैट योर पेरेंट्स आपको छूट दे दें कि जितने बजे हो उतने बजे घर पे आ जाना, रात 12-1-2 बजे तक, है ना। तो क्या होगा कि आप जो है बायस हो जाएंगे और जब मन हुआ तब आ गए, जब मन हुआ चले गए। वैसे ही जो है डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर आप जो है जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक खुद का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या काम करने हैं, कितने बजे पढ़ाई करनी है और किस वर्क को कितने सिस्टमेटिक ढंग से करना है। यानी कि किसी भी चीज़ को व्यवस्थित रूप से और द सिस्टमेटिक वी कैन से दैट वे में करने का नाम ही हम लोग क्या कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही लॉज हैं और वही जो है क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, संविधान। आइए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में समझ लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेट अस नो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स by which a country is governed। ओके, सेट ऑफ रूल्स, कई जो है रूल्स नियमों का क्या है एक सेट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री इन रिटन फॉर्म, हमारे देश में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है रिटन फॉर्म में है, जबकि यूके में यही क्या है अनरिटन फॉर्म में है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक हम लोग आपके समझ में आ गया। एक बात याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सेट ऑफ रूल्स, जितने भी रूल्स हैं उनका सेट है बाय विच अ कंट्री इज गवर्न, जिसके द्वारा पूरे देश को गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है। लुक एट हियर योर बुक पेज नंबर 185। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बॉडी है किसका रूल्स के एक बॉडी है। लॉज एंड प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच अ स्टेट और अ कंट्री इज गवर्न। दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि रूल्स, लॉज और प्रिंसिपल कुछ सिद्धांतों का जो है क्या है समावेश है, जिसके आधार पर जो है कोई कंट्री यानी कि देश क्या किया जाता है गवर्न किया जाता है, यानी कि चलाया जाता है। इट एम्बॉडीज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच लॉज आर फॉर्मुलेटेड। ये जो है एम्बॉडीज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच लॉज आर फॉर्मुलेटेड, देयरफॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ लैंड, है ना। इट एम्बॉडीज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग लॉज आर फॉर्मुलेटेड, ये जो है वो सिद्धांत जो है बनाती है जिसके आधार पर जो है विच लॉज आर फॉर्मुलेटेड, लॉज कानूनों को क्या क्या किया जाता है फॉर्मुलेट किया जाता है, राइट, यानी कि बनाया जाता है नियमों को। देयरफॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है इसको सर्वोच्च लॉ मतलब कानून माना गया है धरती पर, राइट। यानी कि ये क्या है ये ऐसे सिद्धांतों का समावेश है जिसके द्वारा कानूनों को बनाया जाता है, राइट।
और इसी कारण इसे जो है धरती का सर्वोच्च जो है कानून, सर्वोच्च कानून की संज्ञा जो है संविधान को दी गई है। अब आइए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में जरा देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, सबसे लंबा लिखित संविधान है संसार में, वो है भारत का। इट वॉज रेटिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949, यानी कि ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संवैधानिक सभा, जिसके द्वारा ये जो है बनकर के 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। और कब इसे लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, यानी कि बनकर के तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949, और कब इसे लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, राइट। एट दैट टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल्स, है ना। उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? धाराएं, वी कैन से दैट, एंड 8 शेड्यूल्स, और 8 अध्याय थे। ओके, एट प्रेजेंट इट हैज 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 98 अमेंडमेंट्स। और इस समय 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ओके, 12 अध्याय हैं, और 98 अमेंडमेंट्स हैं। यानी कि 98 अमेंडमेंट्स मीन्स क्या होता है? संशोधन, है ना। यानी कि 98 जो आर्टिकल्स हैं उसमें क्या किया गया है? संशोधित जो रूल्स लॉज हैं वो हैं, राइट। वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। तो पहले 395 थे आर्टिकल्स, फिर बाद में कितने हुए? 448। पहले 8 शेड्यूल्स थे, अब 12 शेड्यूल्स हैं, और उसी के साथ साथ 98 अमेंडमेंट भी हैं। अमेंडमेंट मीन्स संविधान संशोधन, ओके। अब ये अमेंडमेंट क्या होता है? एक्चुअली व्हेन द नीड अराइजेस, देन अकॉर्डिंग टू द नीड सम लॉज आर अपग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, or some changes can be created in the rules and regulation or the laws or the articles. These are known as the amendments. ये जो है amendments के नाम से जाने जाते हैं। Why do we need a constitution? Look at here. A constitution defines the fundamental nature of the political system of a country. हमें constitution की जरूरत क्यों है? अब इसका नंबर 1 पॉइंट में कह रहा है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फंडामेंटल नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, उसके फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल जो नेचर है उसकी प्रकृति को बताती है, राइट। फंडामेंटल नेचर को बताती है। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स, एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इंडिया डिक्लेयर्स द इंडियन यूनियन टू बी सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द इंडियन यूनियन टू बी ए सोशलिस्ट, यानी कि भारतीय जो गणराज्य है उसे उन्होंने क्या? सोशलिस्ट, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक जो है देश की संज्ञा दी है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इट प्लेजेस टू गारंटीज, ये क्या है? प्लेस का मतलब क्या है? सौगंध या कसम है। टू गारंटीज, इस बात की गारंटी देती है ना, ईच ऑफ इट्स सिटीजन्स, इसके हर इस कंट्री का हर व्यक्ति, जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी एंड प्रमोट फर्टिनिटी एमंग देम ऑल, यानी कि
सबके लिए जो सिटीजन्स है जस्टिस न्याय, इक्वली एंड लिबर्टी, जो आपसी प्रेम है, सौहार्द है, प्रमोट फर्टिनिटी एमंग देम ऑल। तो उन सब में जो है ये क्या करते हैं, इस तरह की फर्टिनिटी मतलब भाईचारे की भावना आदि का जो है विकास करते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि इन अदर वर्ड इट प्लेसेस द गारंटीज ऑफ, ये इस बात की सौगंध लेती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सामूहिक रूप से है ना, मिलजुल कर भाईचारे की भावना के साथ जो है ना, न्याय के साथ रहते हैं। और यहाँ के लोगों के लिए न्याय की जो व्यवस्था है वो क्या है, सम्मान है, सबके लिए इक्वल जस्टिस का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली डिफाइंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन यानी कि अंगों के बारे में क्या करता है, बताता है। कौन से हैं, लेजिस्लेटर है ना, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि विधानसभा या वी कैन से दैट लेजिस्लेटर विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा जिसके पार्ट होते हैं, विधान परिषद जिसको हम लोग कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं, ठीक, कि गवर्नमेंट के, जिसके आधार पर जो है गवर्नमेंट क्या करती है, वर्क करती है, राइट। अब इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और ये एक दूसरे से क्या है, अपने आप में संबंधित है, राइट। यानी कि जो लेजिस्लेटर है ये एग्जीक्यूटिव के बिना अधूरा, एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटर के बिना, और ये जुडिशरी इसका एक अपना अलग रोल है, ओके। इट रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन देम, इट ऑल्सो सेफगार्ड्स, यानी कि इन तीनों के बीच जो संबंध स्थापित करने का काम है वो किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे सिद्धांत और लॉज और कानून बनाए गए हैं जिससे ये तीनों जो ऑर्गान है गवर्नमेंट के, ये आपस में संबंधित रहते हैं, राइट। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम, इट ऑल्सो सेफगार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द इलेक्टेड लीडर एंड बाय एनी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो सेफगार्ड्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से हमारी रक्षा करता है, सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर्स, है ना। किसी जो इलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो लीडर्स हैं, वो अपने पावर्स यानी कि शक्तियों का मिसयूज ना कर सकें, गलत दुरुपयोग ना कर सकें, इससे भी हमारी रक्षा करता है, राइट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन कई तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, और दूसरी चीज कि ये जो है गवर्नमेंट एंड पीपल, हम लोगों के बीच क्या है, रिलेशनशिप कायम रखने के लिए क्या है, नेसेसरी है या वर्क करता है। रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, राइट। इट लेज डाउन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो है क्या है, इट लेज डाउन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उनके अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, ये जो है भारतीय लोगों को बताता है। इट लेज डाउन मतलब इसमें लिखा गया है कि आपके अधिकार और कर्तव्य भारतीय नागरिक होने के कारण आपके अधिकार और कर्तव्य क्या है। इट मेक्स अ स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द वर्क